क्या बात है, इस बार तो काफी मेहनत करनी होगी। मैंने आज तक इससे बड़ी एप्पल्स की फसल कभी नहीं देखी है। हाँ सही कहा, तुम शायद ये अकेले नहीं संभाल पाओगी। क्यों नहीं भाई, तुम सिर्फ आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। आज तक ऐसा कोई बाग नहीं बना जिसे मैं संभाल ना पाऊँ। उप्स, सॉरी। देखना, मैं ये काम आज ही पूरा कर दूंगी। तुम जितना कर सकती हो उससे ज्यादा जिम्मेदारी ले रही हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने जो कहा वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी? बिल्कुल। तुम ऐसा कैसे? आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, एप्पल जैक, सबसे वफादार दोस्त और सबसे भरोसेमंद पोनी। पर सच तो यह है कि तुम एक पोनी हो, और एक पोनी के सामने कई 100 एप्पल के पेड़, हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। तुम अपना हिसाब किताब अपने पास रखो, मुझे मत बताओ। मैंने कहा है ना कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं साबित करके रहूंगी। मैं इस मौसम का उगा हर एप्पल तोड़कर जमा कर लूंगी, और वो भी बिल्कुल अकेले, अपने दम पर। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी, ये दोस्ती है पक्की। चलो काम पर जाते हैं। ये एप्पल अपने आप जमीन पर नहीं गिरने वाले। ओह नो! Stop it! पाई, तुम पागल हो गई हो क्या? भागो! सब लोग शांत हो जाओ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मगर मेयर, अब हम क्या करेंगे? वो देखो! बहुत अच्छे एप्पल जैक, तुम कर सकती हो। दूसरी तरफ मोड़ो। जाओ उस तरफ। हाँ, ऐसा रोड शो तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो बहादुर डॉगी, मोड़ो इन्हें। विनोना, आगे जाओ। पकड़ लिया। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। अब ये सब क्या है? एप्पल जैक, मैं माफी चाहती हूँ। रेला ने यहाँ एक बड़ा सा सांप देख लिया था, तो हम सब डर के भागने लग गए थे। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन अगली बार कोशिश करना कि शहर की तरफ ना दौड़ो। जरूर एप्पल जैक, तो चलते हैं विनोना। हमारे हीरो एप्पल जैक! देखा पोनी का कमाल। एप्पल जैक तो बिल्कुल लाजवाब है। बिल्कुल। शहर को बचाने के लिए हमें एप्पल जैक का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। आइडिया, एक कमाल की पार्टी। हम तैयार हैं? बस एक आखिरी चीज। अब हम तैयार हैं। क्या एप्पल जैक तैयार है? मैंने उसे काफी दिनों से नहीं देखा। स्टैम्पीड के बाद से नहीं, लेकिन वो यहाँ पर जरूर आएगी। एप्पल जैक कभी देर नहीं करती। स्वागत है आप सभी का। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं एक ऐसे पोनी का सम्मान करने जिसने हर काम में हमारी मदद की है।
की मदद से क्या तुमने एप्पल जैक को छलांग मारते देखा था? क्या दमदार थी। इस हफ्ते वो मुझे अपनी नई फ्लाइंग ट्रिक सिखाने वाली है और मुझे पता है वो बहुत बिल्कुल। और आपको पता है इस हफ्ते मुझे शुगर क्यूब शॉप चलाने का मौका मिला है। इसका एप्पल जैक से क्या लेना देना? ओह, एप्पल जैक अब तक की सबसे शानदार बेकर है। वो मुझे बहुत सी लाजवाब चीजें बनाना सिखाएगी, तो सबके लिए फ्री सैंपल्स। ठीक है, बहुत अच्छे। शायद अब मैं अपना भाषण खत्म कर सकती हूँ। ट्वाइलाइट, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि एप्पल जैक इस हफ्ते मुझे भी बनी की सरकारी गिनती में मदद कर रही है जो इस साल पैदा हुए। वो अपनी खास स्किल से उन सबको जमा करने में मदद करेगी। और कोई बाकी है? है कोई और? नहीं? ठीक है, तो शायद अब मैं अपना भाषण नहीं करना। तो अब और देरी ना करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि पोनीविल के सबसे होनहार, काबिल, भरोसेमंद और मददगार दोस्त को पोनीविल अवार्ड दिया जा रहा है, और वो कोई और नहीं, वो है एप्पल जैक। ये वो क्या बात है एप्पल जैक, मजा आ गया। सॉरी। मैं यहाँ हूँ। सॉरी, मुझे देर हो गई। ओह सॉरी, धक्का लगा तो कहीं आपको लगा तो नहीं? मिस मेयर, बहुत शुक्रिया ये अवार्ड मुझे देने के लिए। कितना खूबसूरत चमकदार है। मुझे पता है मैं अजीब दिख रही हूँ। ओके, वेल थैंक यू एप्पल जैक, हमें उस भगदड़ से बचाने के लिए। तुम हमेशा हमारी मुसीबतों में साथ रही। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। मुझे अच्छा लगता है। ये थैंक्स। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है एप्पल जैक वाकई में थोड़ी थकी हुई, बीमार, बिखरी? मेरा मतलब, क्या तुमने उसके बाल देखे? मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगी। ये पोनी आखिर करना क्या चाह रही है? हे एप्पल जैक! एप्पल जैक! एप्पल जैक! एप्पल जैक! कैसी हो ट्वाइलाइट? ये सब हो क्या रहा है? ये एप्पल बग सीजन है। एप्पल कौन सा सीजन? एप्पल फैमिली एप्पल्स तोड़ने के मौसम को इसी नाम से जानती है। हम सारे एप्पल्स जमा करके उन्हें बेच देते हैं। पर ये काम तुम अकेले क्यों कर रही हो? क्योंकि बिग मैकिंटॉश को चोट लगी है। जब मैं पोनीविल आई थी तुम्हारे कई सारे रिश्तेदार थे, वो सब कहाँ हैं? वो तो यहाँ बस एप्पल फैमिली के रीयूनियन के लिए आए थे। वो पूरे इक्वेस्ट्रिया में अलग अलग जगहों पर रहते हैं और उन्हें भी अपने फल तोड़ने होते हैं। तो यहाँ मैं अकेली हूँ, जिसका मतलब मुझे वापस काम पर लग जाना चाहिए। समझी? काम पर वापस लगना है। ठीक है। क्या तुम मेरे सामने से हटोगी ट्वाइलाइट? मैं तो कब की हट चुकी। एप्पल जैक, तुम ठीक नहीं लग रही। तुम तीनों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मदद? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर तुम ये सब अकेले नहीं कर पाओगी। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं। वेल, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं अकेली संभाल सकती हूँ। अब जरा मुझे अपना काम करने दो। तो तुम यहाँ हो।
माफी चाहती हूँ रेनबो। मैं एप्पल्स तोड़ने में बिजी थी और शायद मेरी आँख लग गई और फिर जब मेरी आँख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। अब बताओ तुम्हारी वो नई ट्रिक क्या थी? देखो मेरा नया आविष्कार। तो मैं इसके एक कोने पर खड़ी हो जाऊंगी और फिर तुम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से इस पर कूदना, जिससे मैं हवा में तेजी से उछलूंगी। जैसे ही मैं हवा में पहुंचूंगी मैं कुछ शानदार करतबबाजियां दिखाऊंगी जिन्हें देखकर वंडरबॉल्स मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? उस पोनी के लिए नहीं जो उड़ सकती है। तो फिर ठीक है। ओह गॉड! तैयार? 1, 2, 3। शायद तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हें दूसरी तरफ कूदना है। समझ गई। एप्पलजैक, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तो लगता था तुम पोनीविल की बेस्ट एथलीट हो। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। सच में मेरे पास एक आइडिया है। अब देखना। दादा! शायद नहीं। ओके, एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार पक्का हो जाएगा। अब देखना जरा। रुको! मजा आया ना? तुम्हें मदद चाहिए? मेरे ख्याल से किसी और को मदद की जरूरत है। एप्पलजैक? हाँ। एप्पलजैक, क्या हम बात कर सकते हैं? एप्पलजैक, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या घर साफ कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या सब लात मार सकते हैं? क्यों? किसे? नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जू तक वॉक करनी है? हाँ तो जाओ। कौन रोक रहा है तुम्हें? मुझे तुमसे बात करनी है। ओह, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें किस बारे में बात करनी है? आज रेनबो डैश मुझसे मिलने आई थी। ओह, वो कितनी अच्छी पड़ोसी है। हाँ, बस वो मेरी बालकनी में आकर गिरी थी क्योंकि तुमने उसे उड़ाया था। ओह हाँ, आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा। क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो और तुम्हें मदद की जरूरत है। क्या? बतख? क्या मुझे बतख की जरूरत है? मेरे पास पेट्स हैं। मदद, तुम्हें मदद की जरूरत है। ऐसी कोई बात नहीं ट्वाइलाइट। मैं तुम्हें और हर एक पोनी को दिखा दूंगी कि मैं अकेली ही सब संभाल सकती हूँ। अब जरा मुझे माफ करना, मुझे पिंकी पाई की मदद करने जाना है। तो पिंकी पाई, तुम्हें यकीन है तुम आज स्टोर का ध्यान रखने और मफिन्स बनाने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल मिसेस केक। इसके अलावा मेरी मदद के लिए पोनीविल की सबसे काबिल पोनी साथ है। वो आज तक की सबसे बेस्ट बेकर है। सही कहा ना एप्पलजैक? क्या तुम आज तक की सबसे बेस्ट बेकर नहीं हो? क्या? ओह नहीं, मेरा मतलब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं फ्लिटर्स से लेकर पाइस तक सब कुछ बना सकती हूँ। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं गर्ल्स। बहुत हो गई शेकिंग, इट्स टाइम फॉर बेकिंग। ठीक है, मैं चीनी और अंडे लेकर आती हूँ। तुम जाकर चॉकलेट चिप्स ले आओगी? क्या कहा? चॉकलेट चिप्स। चिप्स, समझ गई। आलू चिप्स, थोड़े से नमकीन और कुरकुरे। ओकी डोकी। और क्या चाहिए? बेकिंग सोडा। सोडा, बहुत अच्छे। इससे ये आलू चिप्स अच्छी तरह से गीले हो जाएंगे। अब क्या? 1 कप आटा। 1 कप खट्टा। वेल, नींबू खट्टे होते हैं। 1 कप खट्टा अभी लाई। और कुछ चाहिए पिंकी? बस एक आखिरी चीज, व्हीट जर्म। व्हीट वर्म्स? ओह, शायद तुम्हारा मतलब अर्थवर्म से है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। तुम कहती हो तो जरूर होगा। यहाँ है सबके लिए फ्री मफिन्स। हाँ, लाजवाब मफिन्स, गर्मा गर्म ले लो। हमें
हमें जैसे ही पता चला हम आ गए। थैंक यू ट्वाइलाइट, हमें सबकी मदद की जरूरत है। ओह नो, क्या हुआ? बेकरी की चीजों में शायद कुछ गड़बड़ हो गई। हमारी हालत खराब हो चुकी है। एप्पलजैक, खाना चाहोगी? एप्पलजैक, मुझे बात करनी है। क्या? अच्छा तुम हो ट्वाइलाइट? मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाली हो, पर मेरा जवाब अभी भी ना है। बुरा मत मानो, पर तुम्हें सच में मदद की जरूरत है। हाँ, नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे मदद करने दो। मदद? नहीं, शुक्रिया। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। हो गया। मैं साबित कर दूंगी कि ये एप्पल उन एप्पल्स को संभाल सकते हैं। कम ऑन एप्पल्स, आप गिर भी जाओ। एजे, तुम जिस पेड़ को हिला रही हो वो खाली है। मुझे पता था। एक्चुअली एप्पलजैक, मुझे तुमसे किसी और चीज के बारे में बात करनी थी। मैं अभी पॉनीवेल हॉस्पिटल से आ रही हूँ। देखो, मेरे पास लेक्चर सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर तुम मुझे मदद करने दो तो। नहीं, नहीं, नहीं। और कितनी बार मना करना पड़ेगा? मुझे किसी भी पोनी से कोई भी मदद नहीं चाहिए, समझ गई? ये पोनी तो किसी गधे से भी ज्यादा जिद्दी है। बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। ओह एप्पलजैक, बनीज की गिनती में मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? वेल, बहुत सारे नए बनीज पैदा हुए हैं, तो सबकी फैमिलीज की गिनती रखना मेरा काम है। ठीक है, क्या हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, मगर याद रखना हम यहाँ बनीज को जमा कर रहे हैं, काउस को नहीं। ये बहुत ही मासूम है, प्यार से पेश आना। इनसे कैसे निपटना है मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे विनोना? ठीक है प्यारे बनीज, सब लोग प्लीज यहाँ बीच में जमा हो जाइए। सही कहा। चलो बनीज, बीच में आ जाओ, जल्दी करो। चलो चलो, जल्दी करो। उन्हें पकड़ो विनोना। एप्पलजैक, विनोना, रुक जाओ, तुम उन्हें डरा रही हो। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो बनीज। ओह नहीं। भागो! अरे नहीं, भागो! चुप जाओ, भागो! डरावना, डरावना था। कितना भयानक था। सबसे ज्यादा डरावना, बहुत ही ज्यादा डरावना। मैं कुछ समझी नहीं। हमारे बगीचे बर्बाद हो गए। सब फूलों को मिट्टी में मिला दिया। वो उन्होंने। ओह गॉड, प्लीज रुक जाओ प्यारे बनीज। ओह नहीं, प्लीज घर वापस चलते हैं। ओह गॉड। ठीक है, अब बहुत हो गया। एप्पल्स तोड़ते रहना है, बस थोड़ा और काम करना है। ओके एप्पलजैक, तुम्हारी एप्पल बकिंग से ना सिर्फ तुम्हें परेशानी हो रही है, बल्कि तुमने एक पेगासस को हवा में उड़ा दिया, बहुत सारे पोनीज को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और बेचारे छोटे छोटे बनीज को बुरी तरह से डरा दिया है। तुम्हें मदद की जरूरत है। मुझे नहीं चाहिए। देखो, मैंने कर दिखाया। मैंने बिना तुम्हारी मदद के पूरे स्वीट एप्पल्स एक करके सारे एप्पल्स तोड़ दिए। अब तुम्हारा क्या कहना है एप्पल्स? ओह, अगर तुमने सारे तोड़ लिए हैं तो फिर वो कहाँ से आए? ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? एप्पलजैक, एप्पलजैक। हाँ? थैंक गॉड तुम ठीक हो।
ओके एप्पल जैक, मैं एप्पल परिवार के तौर तरीकों की बहुत इज्जत करती हूँ। तुम हमेशा हर पोनी की मदद के लिए तैयार रहती हो, तो शायद इस बार तुम्हें अपनी जिद को भूलकर अपने दोस्तों को तुम्हारी मदद करने देनी चाहिए। ठीक है ट्वाइलाइट। मैं इस बार ना नहीं सुनने वाली। क्या? हाँ ट्वाइलाइट, हाँ प्लीज, मुझे वाकई मदद की जरूरत है। प्यारी प्रिंसेस सेलेस्टिया, मेरी दोस्त एप्पल जैक सभी पोनीज में सबसे अच्छी दोस्त है और वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। बस एक प्रॉब्लम है, जब उसे जरूरत होती है तो वो किसी की भी मदद नहीं लेती। दोस्ती में अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने के अलावा हमें कभी कभी उनकी बात मानकर उनकी मदद भी ले लेनी चाहिए। आपकी स्टूडेंट ट्वाइलाइट स्पार्कल। क्यों ना तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा एप्पल जूस बनाया है। दोस्तों, तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। मैं मानती हूँ मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ। थोड़ी सी? ठीक है, बहुत जिद्दी। और मैं माफी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ शहर ने मुझे प्राइज पोनी का अवार्ड दिया, पर सबसे बड़ा अवार्ड तुम पांचों की दोस्ती है। एप्पल बकिंग के बाद मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार ट्रीट है। ये उस स्पाइक, उसे दूर ले जाओ। ये तुम्हें कहाँ से मिले? कचरे के डिब्बे से। थोड़ा सा चक्कर तो देखो, कम ऑन। ये बहुत ही टेस्टी है, एक बार टेस्ट कर लो। अब कौन आ गया? अभी तो अंधेरा ही है। कम ऑन फ्लटरशाई, साइडर सीजन शुरू होने वाला है। हम कहाँ जा रहे हैं और इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? क्या तुम्हें याद नहीं पिछले साल क्या हुआ और उसके पहले साल और लगभग हर साइडर सीजन में क्या होता है? पिंकी पाई, वो हमेशा लाइन में हमसे पहले पहुंच जाती है और फिर उनके पास साइडर कम पड़ जाता है। मेरे ख्याल से इस साल नहीं होगा। इस साल मैं वहाँ सुबह होने से पहले ही पहुँच जाऊंगी ताकि मैं जितना चाहूँ उतना साइडर पी सकूं और जब उसे कुछ ना मिले तो उस पर हंस सकूं। ये परफेक्ट प्लान है। शायद मैं थोड़ा साइडर खरीद भी लूं और फिर उसके सामने बूंद बूंद करके पी जाऊं। सुनो रेनबो डैश, लगता है कुछ और पोनीज के पास भी यही आइडिया था। ओह वाह पिंकी, मुझे तुम्हारा नया स्टाइल पसंद आया। ये सब पोनीज कौन है? ये शानदार है ना? मैं कल पूरी रात नहीं सो पाई क्योंकि मैं साइडर सीजन को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। तो मुझे ये शानदार आइडिया आया कि क्यों ना मैं यहाँ आकर कैंप लगा लूं और फिर मैंने कुछ और पोनीज को इसके बारे में बताया। कितना मजा आएगा! ओह गॉड, ये तो बहुत सारी पोनीज है। उम्मीद है सारा साइडर खत्म ना हो जाए। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। ये मजेदार है ना स्पाइक? साइडर सीजन का पहला दिन। हाँ, इसका मतलब है सफायर सीजन आने में बस 30 दिन बाकी है। अटेंशन पोनीज, साइडर सीजन अब शुरू होता है। ओह, कितना मजा आने वाला है।
माफ करना पोनीज, आज के लिए बस इतना ही। सरप्राइज सरप्राइज, तुम्हारे पास इस बार फिर सब खत्म हो गया। हर बार तुम ऐसे ही कहती हो। बात बताऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम सबके लिए काफी सारा साइडर क्यों नहीं बना सकती, या कम से कम मेरे लिए? मुझे क्या किया तुमने हम लोग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तुमने सारा साइडर खत्म कर दिया। इस साल बेहतर सप्लाई के लिए पूरी कोशिश की थी। तुम तो हमेशा यही कहती हो। और ये हर बार सच होता है। पर एप्पल फैमिली साइडर प्यार से और सबके साथ मिलने से इक्वेस्ट्रिया के सबसे अच्छे एप्पल से बनता है। माफ करना, पर इस रेसिपी में वक्त लगता है। अगर आप सब लोग सब्र रखें तो हमारे पास कल भी बहुत सारा साइडर होगा। वो सही कह रही है, पता है तुम इस मामले में जल्दी नहीं कर सकते, और इस साल का बैच बिल्कुल परफेक्ट था। पिंकी पाई, मैंने अभी जो साइडर पिया उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये समय का वो पल था जो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। इक्वेस्ट्रिया में ये क्या हो रहा है? जरा देखो मेरे भाई, हर शहर की तरह यहाँ की भी कहानी है वही। प्यासी पोनीज हर तरफ, सबका गला सूखा है, साइडर की एक बूंद नहीं। शायद इन्हें पता है नहीं, कोई जरूरत है नहीं परेशान होने की। हमारे पास है चाबी इस साइडर की कमी को पूरा करने की। वेल, हाजिर है मौका तो फिर मार लो तुम चौका। मैं हूँ फ्लिम, ये है फ्लैम, हम है वर्ल्ड फेमस फ्लिम फ्लैम ब्रदर्स। बिल्कुल बेजोड़ ट्रैवलिंग सेल्स पोनीज। बेजोड़ क्या? बेजोड़, और यही वजह है कि आप देख पा रही हैं, यहाँ कोई और पोनी नहीं जो आपको ले जाएगी वहाँ जहाँ आपको जाना है। वो एक नई दुनिया है जहाँ है बहुत सारा साइडर, बिल्कुल ताजा और पीने को तैयार। आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा है स्वादिष्ट। मैं नहीं मानती। वेल, हाजिर है मौका तो फिर मार लो तुम चौका। मैं हूँ फ्लिम, ये है फ्लैम, हम है वर्ल्ड फेमस फ्लिम फ्लैम ब्रदर्स। बिल्कुल बेजोड़ ट्रैवलिंग सेल्स पोनीज। मेरे ख्याल से इस वक्त आप सोच रहे होंगे हमारी अजीब सवारी को देखकर। मैं कहूँगा हमारी रेलगाड़ी को देखकर। और मेरे ख्याल से आप लोग सोच रहे होंगे, है कौन सा वो साइडर जिसके बारे में हम कह रहे हैं? कोई भी घोड़ा कह सकता है ये बात, और कोई भी पोनी दे सकती है उसका साथ। मेरे और मेरे भाई के पास है कोई शानदार और खास, सोचा भी नहीं होगा इस दुनिया में होगा किसी के पास, और वो है एक मौका। दोस्तों, ये है अपने आप में अनोखा, सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया, जिस पर यकीन न हो, जिसे कोई छीन ना सके, जिसे पीछे छुड़ाया ना जा सके। देखिए यकीन न हो, फ्लिम फ्लैम ब्रदर्स सुपर स्पीडी साइडर स्क्वीजी 6000। तो क्या हाल है तुम्हारा सिस्टर? नन्ही फिली, मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी अगर तुम मेरे भाई को कुछ स्वादिष्ट और मैं कहूँगा मदहोश कर देने वाली खुशबू से भरे एप्पल्स दोगी। एक नमूना पेश करने के लिए। हाँ ठीक है। तैयार हो फ्लेम? तैयार फ्लैम, तो चलो फिर करते हैं बिंग बैंग और दिखाते हैं इन पोनीज को स्वादिष्ट साइडर से भरी एक नई दुनिया। ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों, मसाब शुरू होने वाला है। यही है वो जगह जहाँ होता है जादू। ठीक यहाँ ये दबाने वाली, रस निकालने वाली साइडर प्रेस कॉइलिंग, ये ताजा एप्पल हमारे और आपके सामने ग्रेड 8 टॉप नॉच 5 स्टार पैरों तले से जमीन खिसका देने वाले अनोखे साइडर में तब्दील हो रहे हैं। जी भर के देखो, देखने का कोई पैसा नहीं। जरा रुको बड़ बोलो कहीं के, तुमने अपनी मशीन के कुछ ज्यादा ही गुणगान कर लिए। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि तुम जो भी बना रहे हो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्वाद और क्वालिटी के बारे में तुम्हें कोई समझ नहीं है। वेल ग्रैनी, अच्छा हुआ जो आपने छेड़ी ये बात। मुझे खुशी है कि आपने छेड़ी ये बात। आप जान जाओगे कि हम साइडर के मामले में बहुत ही हैं चुनिंदा। प्लीज देखिए 2 घूंट हमारे साथ। देवी और सज्जनों, ये शानदार मशीन सिर्फ सबसे अच्छे। तो क्या ख्याल है आपका एप्पल्स? क्या आप आज की दुनिया में कदम रखकर सुपर स्पीडी साइडर स्क्वीजी 6000 को टेस्ट करना चाहेंगे?
आप लोगों का क्या ख्याल है दोस्तों? क्या आप वो देख पा रहे हैं जो एप्पल्स को दिखाई नहीं दे रहा? बोलो दोस्तों, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो हाजिर है मौका, मार दो तुम सब अब चौका। हाँ चौका। मैं हूँ फ्लैम, हमें वर्ल्ड फेमस फ्लैम ब्रदर्स और बिल्कुल बेजोड़ ट्रैवलिंग सेल्स मुझे मंजूर है। हाँ? इतनी जल्दी नहीं। हमारी मेहनत का मुकाबला तुम्हारी ये मशीन नहीं कर सकती, समझे तुम? पर अगर ये मशीन सच में काम करती है तो हर एक पोनी को खुश कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। हम हमेशा से साइडर एक ही तरीके से बनाते आए हैं। यप। तो डील करते हैं, तुम एप्पल सप्लाई करो, हम तुम्हें देंगे द सुपर स्पीडी साइडर स्क्वीजी 6000 और फिर हम जो भी फायदा होगा उसे बांट लेंगे 75। जरा रुको, 75 किसे मिलेगा? जाहिर है हमें मिलेगा। और मशीन को चलाने वाला जादू हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री में। सर्दियों में साइडर बेचकर हम हमारा गुजारा करते हैं। अगर इसके लिए हम राजी हुए तो स्वीट एप्पल एकर्स का क्या होगा? तो क्या सोचा आपने? बहुत खूब। अगर आपने हमारा पार्टनर बनने का ऑफर ठुकरा दिया तो फिर मजबूरन हमें आपस में एक कॉम्पिटिटर बनना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह अच्छा। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पोनीज, आप सबके लिए बहुत सारे साइडर्स होंगे। जैसे ही हम स्वीट एप्पल एकर्स को बिजनेस से बाहर कर देंगे। क्या? अभी भी फ्लेम और फ्लैम को लेकर परेशान हो? ग्रैनी स्मिथ कहती है वो लोग बकवास कर रहे थे। मुझे ऐसा नहीं लगता। जब वो हमें बिजनेस से बाहर करने की बात कर रहे थे तो वो सीरियस थे। बस हो गया, ये आखिरी कप है। अरे नहीं, अब कल वापस आना दोस्तों। ओह क्या परेशानी है यहाँ? ओ माय साइडर फिर से खत्म हो गया। जरा ये देखो, आ जाइए सब लोग। चिंता मत करो बोनीज, हमारे पास है तो सुपर स्पीडी साइडर स्क्वीजी 6000 जो चुटकियों में और साइडर बना देगा। तुम वो साइडर नहीं बेच सकते। ये एप्पल फैमिली के एप्पल से बना है। ये किस तरह का भद्दा मजाक है? फिक्र मत कीजिए पोनीज, इक्वेस्ट्रिया में अभी बहुत सारे एप्पल्स हैं। हम थोड़े और ढूंढ लेंगे और फिर उनसे पूरे पोनीविल के लिए साइडर बनाएंगे। हम इतना साइडर बनाएंगे जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। यहाँ बात स्पीड की नहीं है बेटा, बात है क्वालिटी की। क्या फर्क पड़ता है वो साइडर कितना अच्छा है अगर वो पीने ही ना मिले? ओह यहाँ पर पोनीज कितने ज्यादा दुखी हैं। पोनीविल स्वीट एप्पल साइडर कंट्री है। हमारी साइडर को किसी तारीफ की जरूरत नहीं। तो चलो फिर मुकाबला हो जाए। कभी भी कहीं भी। बहुत हो गया अब। हमारी मशीन की मदद से हम 1 घंटे में इस पूरे शहर की प्यास मिटाने जितना साइडर बना सकते हैं। हम 45 मिनट्स में करके दिखाएंगे। सच में? आराम से एप्पल ब्लूम, आराम से। क्या बात है ग्रैनी स्मिथ, डर गई? क्या कहा तुमने? मैं डर गई? अगर आपको अपने साइडर पर इतना ही भरोसा है तो फिर परेशानी किस बात की है? कल सुबह ठीक यहीं पर हमारे पास एप्पल्स नहीं हैं। तुम हमारा साउथ फील्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तुम साइडर बनाना सीख जाओ, इसलिए मैं ये करूंगी। बहुत खूब, तो लग गई शर्त। 1 घंटे में जो सबसे ज्यादा साइडर के बैरल्स बनाएगा, पोनीविल में साइडर बेचने का हक सिर्फ उसे ही मिलेगा। और जब हम तुम्हें हरा देंगे तो तुम अपनी ये जोकरों जैसी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओगे। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। फिक्र मत करो एप्पल जैक, मैं जानती हूँ कल तुम ही जीतोगी। काश ऐसा ही हो, क्योंकि अगर हम नहीं जीते तो हमारे हाथ से फार्म निकल जाएगा। एप्पल जैक,
क्या तुम्हें यकीन है ये अच्छा आइडिया है? मैं और मेरा परिवार हमें हमारी साइडर बनाने की काबिलियत पर पूरा यकीन है। और इसके अलावा कोई भी पोनी ग्रानी को डरपोक नहीं बुलाएगा। सारे पोनीज ध्यान से सुनो। वेल, गुड लक। थैंक्स ट्वाइलाइट, हमें इसकी जरूरत होगी। दोनों टीम्स के पास 1 घंटे का वक्त है ज्यादा से ज्यादा साइडर बनाने के लिए। इसके बाद बैरल्स की गिनती होगी और जो जीतेगा वो ही बनेगा पोनीविल का इकलौता साइडर बेचने वाला। क्या दोनों टीम्स तैयार हैं? तैयार है। रेडी। तो फिर मुकाबला शुरू करते हैं। खराब। अच्छा है। शाबाश, हमने एक पूरा बैरल भर दिया है। मुझे तो लगता है उन लोगों ने अभी तक जीतना है तो हमें उन लोगों के बारे में भूलना होगा। सॉरी सिस, जल्दी जल्दी काम कीजिए ग्रैनी, हम पीछे रह गए हैं। अच्छा, और हम बाद में काम खत्म हो जाने के बाद बिग मैकिंटोश तेज और तेज। ये बहुत ही दर्दनाक है। टॉप स्पीड पर भी एप्पलसन जुड़वा भाइयों के 3 बैरल्स के मुकाबले एक ही बैरल बना पा रही है। मिस मेयर, आपकी परमिशन हो तो बाकी का परिवार इसमें हेल्प कर सकता है? वेल, मुझे पता नहीं। फ्लैम, अगर परिवार के और भी लोग मुकाबले में मदद करें तो तुम्हें ऐतराज है? क्या आप मजाक कर रही हैं? अगर पूरा कैंटलॉट भी मदद करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग हार चुके हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। एप्पलजैक, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से अगर मेरा बाकी परिवार मदद करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ठीक है। ओके पोनीज, हम उन बड़बोलों को हमारी दोस्त का फार्म लेने नहीं दे सकते। हाँ। फ्लटरशाई, एप्पलजैक की एप्पल्स तोड़ने में हेल्प करो। समझ गई। पिंकी पाई, तुम एप्पल पकड़ने पर ध्यान दो। यस सर, मैम सर। रैरिटी, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। तुम ग्रैनी स्मिथ के साथ क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन संभालो। बेशक। रेनबो डैश, तुम बिग मैकिंटोश को रस निकालने में हेल्प करो। ये काम नींद में भी करूंगी। ठीक है पोनीज, चलो स्वीट एप्पल एकर्स को बचाते हैं। चलो। वहाँ पर एप्पल ब्लूम, उन्हें मिस मत करना। तुम्हारे ठीक पीछे हो पिंकी पाई। अच्छा, खराब, अच्छा, खूबसूरत, बदसूरत, खूबसूरत। इस स्पीड के हिसाब से हम उनके 3 बैरल्स के मुकाबले 5 बैरल्स बना रहे हैं। कोशिश करते रहो पोनीज, हम मुकाबले में वापस आ गए। कम ऑन ब्रदर, हमें स्पीड बढ़ानी होगी। सही कहा, पावर दुगनी कर दो। हमें कुछ और करना होगा। मैं समझ गया मेरे भाई। बहुत खूब फ्लैम, हम पूरी रफ्तार में हैं। कम ऑन रेनबो डैश, और तेज। मुकाबले में जीतना है तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए टाइम नहीं है। पीछे हटो तुम। एक खराब एप्पल पूरी बैच को खराब कर सकता है। एप्पलजैक, मदद करो। धोखे से जीतने में कोई मजा नहीं है। बस थोड़ी और मेहनत करनी होगी। कम ऑन पोनीज। तो फिर ठीक है, दुगनी रफ्तार।
में हुआ। 1 2 3। मुझे तुम पर गर्व है एप्पल जैक। थैंक्स। इस तरह की यूनिटी हमेशा लोगों को जिताती है। फ्लिम और फ्लैम विजेता है। हाँ? हम हार गए। बहुत बुरा हुआ एप्पल्स। शायद अब तुम्हें कोई दूसरा काम ढूंढना होगा जो तुम्हारे नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा। इन पुराने छप्परों को हटाकर हम नए मकान बनाते हैं भाई। क्यों नहीं मेरे भाई, क्यों नहीं। आखिरकार अब ये स्वीट एप्पल्स एकर्स नहीं रहा। कैसा नाम रहेगा ये? फ्लिम फ्लैम फार्म्स। उससे पहले तुम लोगों का भरताला बता दूं? नहीं रेनबो डैश, डील डील होती है। तुम लोगों को बधाई हो। पोनीविल का साइडर बिजनेस अब तुम्हारा हुआ। चलो पोनीज, चलकर अपना सामान बांध ले। चिंता मत करो पोनीज, हमारे पास बहुत सारा साइडर है। चाहिए पोनीज, आप सब साइडर पीजिए, कोई बात नहीं। पियो पोनीविल, जी भर के पियो। मेरी जीभ से इसका स्वाद ही नहीं जा रहा। मेरे ग्लास में तो कंकर है। मैं इसके लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम 1 रुपया भी नहीं दोगी? नहीं। ठीक है, तो 2 कप का 1 रुपया। नहीं। 2 रुपए 1 बैरल के? बिल्कुल नहीं। लगता है हमारे सामने यहाँ पोनीविल में थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। यहाँ कोई हमारा माल खरीदना नहीं चाहता, तो अगला शहर। अगला शहर। चलो चले फ्लेम। चलो चले फ्लैम। वो लोग चले गए। इसका मतलब स्वीट एप्पल एकर्स अभी भी बिजनेस में है। एप्पल फैमिली सबसे अच्छा और स्वादिष्ट साइडर बनाती है। मुकाबले की वजह से हमने इतना साइडर बना लिया जो पूरे शहर के लिए काफी है। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, मैं आपको मेरे मन की बात बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं शुरू से ही सही थी। अगर आप काम सही तरीके से करें तो आपका काम खुद ही आपकी तारीफ करेगा। मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि कैसे मेरे दोस्त मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और चाहे जो भी हो जाए मैं उन पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ, और ये बात मैं जानती हूँ। जरूर इक्वेस्ट्रिया रोडियो कंपटीशन में सबको हैरान कर दोगी। ओह एप्पल ब्लूम, काश ऐसा ही हो। काश? मैं जानती हूँ ऐसा ही होगा। आखिरकार तुम पोनीविल के लगातार 10 बार रोडियो चैंपियन हो। तुम्हारे पास 10 ब्लू रिबन्स है जो पोनीविल में पहले किसी को नहीं मिली। और अब जल्दी हमारी बहन इक्वेस्ट्रिया के सारे ब्लू रिबन्स जीत लेगी और इक्वेस्ट्रिया की रोडियो कंपटीशन का खिताब भी घर ले जाएगी। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। जरा संभल के डर्पी, पहले ही नुकसान कर चुकी हो, अब और नुकसान मत करो।
मुझे समझ नहीं आ रहा गड़बड़ कहाँ हुई है। हाँ, ये तो एक राज है। बहुत अच्छे रेनबो डैश। तुम ठीक हो रेनबो डैश? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेलेस्टिया के नाम पर वहीं बैठी रहो और कुछ भी मत करो। उप्स, माफ करना। एप्पल जैक, एप्पल जैक, एप्पल जैक, एप्पल जैक। सभी पोनीज कृपया यहाँ ध्यान दें। अटेंशन प्लीज। हाँ, तो हम सभी यहाँ एप्पल जैक को कैंटरलॉट में होने वाले इक्वेस्ट्रिया रोडियो कंपटीशन में भेजने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं एप्पल जैक को एडवांस में थैंक्स कहना चाहती हूँ अपनी प्राइज मनी को टाउन हॉल की मरम्मत के लिए देने के लिए। ये एप्पल जैक, वूहू! स्पीच, स्पीच। अरे नहीं, मुझे स्पीच देना नहीं आता। तो ठीक है, नो स्पीच। मगर आप लोग यहाँ मुझे विदा करने आए हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग तब से मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं जब से मैं एक छोटी सी पोनी थी। मेरी प्राइज मनी का सबसे अच्छा इस्तेमाल टाउन हॉल की मरम्मत करवाने के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। मैं पोनीविल का नाम रोशन करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और उन रईस पोनियों को दिखा दो कि असली रोडियो पोनीज किसे कहते हैं। जरूर ग्रैनी स्मिथ। और सारा पैसा जीत कर लाना। बिल्कुल मेयर। और मजे करना। नर्वस मत होना। अगर तुम नर्वस हो जाओ तो उस नर्वस एनर्जी को भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करना। और बहुत सारी मूंगफलियाँ खाना और पॉपकॉर्न और टैफी से तुम्हें बहुत सारी नर्वस एनर्जी मिलेगी। बस अपनी पूरी ताकत लगा देना एप्पल जैक। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी। ट्रेन बस छूटने ही वाली है। क्या सब लोग अपनी जगह पर बैठ गए हैं? शायद ये मेरे लिए है। बहुत सारे ब्लू रिबन्स के साथ और बहुत सारे पैसों के साथ। हाँ, शुक्रिया। मिलते हैं एक हफ्ते के बाद ब्लू रिबन से भरे बैग के साथ। बाय, मजे करना। और सासपरीला पीना। क्या इससे वो एक्स्ट्रा मजेदार बन जाएगी? ओह, उम्मीद है सरप्राइज पार्टी से एप्पल जैक सरप्राइज होगी। वेल, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। जानती हूँ, पर उम्मीद करती हूँ वो इतनी सरप्राइज ना हो जाए कि वो चौंक जाए, क्योंकि सरप्राइज होना अच्छा है पर चौंकना बहुत चौंकाने वाला हो सकता है। सरप्राइज! ओह, पिंकी, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। माफ करना, मैं तो बस अपने सरप्राइज की प्रैक्टिस कर रही थी। एप्पल जैक के इक्वेस्ट्रिया रोडियो चैंपियन बनने की खुशी में। सरप्राइज! शांत हो जाओ पिंकी, शायद एप्पल जैक आ रही है। चिंता मत करो ट्वाइलाइट, मेरे होंठ बंद हैं। सरप्राइज! सरप्राइज! ओह नहीं! वाओ, ये आज तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। तुम्हें कैसे पता चला आज मेरा बर्थडे है? किसका लेटर है ट्वाइलाइट? क्या लिखा है? एप्पल जैक की तरफ से है। फ्रेंड्स और फैमिली, मैं पोनीविल वापस नहीं आ रही हूँ। चिंता मत करना, मैं जल्दी पैसे भेज दूंगी। बस इतना ही लिखा है। इसका मतलब एप्पल जैक वापस नहीं आ रही? क्या मतलब है एप्पल जैक वापस नहीं आएगी? वो पोनीविल से प्यार करती है। और उसे स्वीट एप्पल एकड़ से भी बहुत प्यार है। और उसे अपनी फैमिली से भी प्यार है। जरूर कुछ बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से एप्पल जैक यहाँ वापस नहीं आना चाहती। शायद उसे चोट लगी है या फिर वो उदास और डरी हुई होगी। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो हम पूरा इक्वेस्ट्रिया छान मारेंगे। हम उसे साथ लेकर आएंगे। तुम सब बहुत अच्छी हो। थैंक यू गर्ल्स। इस पोनी की कमी हमें महसूस होती रहेगी।
उम्मीद है ये सुराग खाली नहीं जाएगा। उसे ढूंढने का वादा करके मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती। हम ये बात एप्पल फैमिली को कैसे बताएंगे? समझ नहीं आ रहा ये बात पोनीविल को कैसे बताएं? मुझे समझ नहीं आ रहा हम अगले स्टॉप तक कैसे पहुंचेंगे। गर्ल्स, ये डॉज जंक्शन है। रोडियो खत्म होने के बाद एप्पलजैक यहीं आने वाली थी। चलो सब अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। जल्दी 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 करो दोस्त। हद है ये पोनीज। एप्पलजैक, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने उसे ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। ओह एप्पलजैक, तुम मिल गई। तुम्हें सुरक्षित देखकर अच्छा लग रहा है। उसे मैंने ढूंढा, मैंने ढूंढा, मैंने ढूंढा। अभी वापस आती हूँ। कैसे हो तुम सब दोस्तों? कैसे चल रहा है? तुम पोनीविल वापस क्यों नहीं आई? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? खाने के लिए कुछ है? हमें बताओ क्या हुआ एप्पलजैक? एप्पलजैक, क्या ये तुम्हारी पोनीविल की दोस्त है? जी मैम। और आप हैं? मैं चेरी जुबली हूँ, चेरी ऑरेंज की बॉस। क्या एप्पलजैक ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? मैंने एप्पलजैक को इक्वेस्ट्रिया रोडियो में हिस्सा लेते हुए देखा। मैंने आज तक किसी पोनी को इतने सारे रिबन्स जीतते हुए नहीं देखा है। ओह, आप भी ना मिस जुबली, इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। वो कितनी सीधी है। खैर, मुझे तेज और दमदार पोनीज की हमेशा जरूरत रहती है। तो जब मैंने सुना कि एप्पलजैक अपना नजरिया बदलने के बारे में सोच रही है, मैंने बिना वक्त गवाए उससे बात की और उसे यहाँ डॉज जंक्शन में ले आई। अब मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अकेला छोड़ देती हूँ। रैंच पर मिलते हैं। नजरिया बदलना चाहती है? इसका क्या मतलब है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। मैंने सोचा एप्पल्स बहुत देख लिए, जरा इस जगह के चेरीज भी देखती हूँ, तो मैंने यहाँ पे नौकरी ले ली। बस इतनी सी बात? ये बहुत ही भयानक कहानी है। माफ करना, पर मेरे पास बताने के लिए इतना ही है। मेरे लिए चिंता करने के लिए थैंक्स, पर तुम लोग जाओ। मेरे फैमिली को हाय कहना और उनसे कहना मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी एप्पलजैक, हम पूरे इक्वेस्ट्रिया में ढूंढते हुए तुम्हें इसलिए नहीं आए ताकि हम खाली हाथ घर वापस जाएं। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं बुलाया था। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है और मैं पोनीविल वापस नहीं जाने वाली। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रही है। एप्पलजैक हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। ट्वाइलाइट सही कह रही है, हमें उससे राज उगलवाना होगा। क्या? उसके पास राज है? मुझे उसके बारे में पता था। क्या तुम अपना पूरा दम लगाने के लिए तैयार हो एप्पलजैक? बिल्कुल मिस जुबली। शानदार, अंदर आ जाओ गर्ल्स। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हारी चेरीज उठाने वाले हैं। क्या हम काम शुरू करें? ठीक है। रेड चेरीज एक डब्बे में और येलो चेरीज दूसरे में। चेरी पाए जितना सिंपल। बस एक चीज याद रखना, मजे से काम करना। तुम पांचों के दिमाग में चल क्या रहा है? वो तुम्ही ने तो बताया था चेरी फार्म पर काम करने में कितना मजा है। हाँ, ठीक है। पोनीविल के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, तुम बात करना बंद करके चलना क्यों नहीं शुरू करती? तो एजे, कैंटलॉट कैसा था? पोनीविल के बारे में बात नहीं कर रही, कैंटलॉट के बारे में बात कर रही हूँ। कैंटलॉट ठीक था। रोडियो में मजा आया? हाँ। क्या तुमने वहाँ दोस्त बनाए? हाँ, कुछ। वाकई? क्या तुम वाइल्ड बुल हिकॉक से मिली और कैलामिटी मैन से? हाँ, उन दोनों से मिली। और तुम मिस जुबली से कैसे मिली? वेल, रोडियो में उन्होंने एक चेरी स्टैंड लगाया था। बहुत अच्छी चेरीज थी। माफ करना। चेरी विंग्स, चेरी चीज केक, चेरी टार्ट्स, हमने बहुत सी बातें की। हम दोनों को खेती करनी है ना। तो तुमने उन्हें स्वीट एप्पल एकर्स के बारे में बताया? हाँ। क्या तुमने बताया कि तुम वापस क्यों नहीं जा रही हो? नहीं, क्योंकि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। क्या तुम जरा धीरे चला सकती हो? क्या तुम इस वजह से नाराज हो कि मैंने तुम पर हर बार पानी बरसाया? नहीं, मदद करो। क्या इसकी वजह वो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्चर्ड्स वाली किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी? नहीं।
क्या इसकी वजह ये है कि मैंने तुम्हारे बालों के बारे में बुरा बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी वजह नहीं बताना चाहती। वेल गर्ल्स, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। हाँ, मुश्किल काम करने के लिए मुश्किल तरीके अपनाने होंगे। वक्त है बड़े लोगों को बुलाने का। हे एप्पलजैक, तुम्हें मदद चाहिए? तुम वादा करो कि कोई सवाल नहीं पूछोगी। वादा करती हूँ। तुमने कभी चेरी चांगा खाया है? ओह, माफ करना, ये तो एक सवाल था। इस तरह का सवाल पूछ सकती हो पिंकी? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया है। ओह, कोई बात नहीं, ये मैंने अभी खुद ही बनाया है। चेरी चांगा पिसी हुई चेरीज होती है एक टॉर्टिला में, जिसे कि डीप फ्राई किया गया हो। ये अच्छा नाम है ना? ओह, पर शायद मुझे इसका नाम चिमी चेरी रखना चाहिए। ये भी अच्छा है। तुम्हारे ख्याल से कौन सा बेहतर रहेगा, चेरी चांगा या चिमी चेरी? अगर मैं इन दोनों का नाम जोड़ दूं, चिमी चेरी चांगा हो जाएगा। मुझे फनी वर्ड्स बहुत पसंद है। मेरा सबसे फनी वर्ड है कमक्वट। ये मैंने नहीं बनाया। मैं चाहती हूँ मैं कमक्वट ऑर्किड में काम करूँ ताकि मैं सारा दिन कमक्वट खा सकूँ। कमक्वट। और पिकल बैरल क्या सबसे फनी वर्ड है ना? पिकल बैरल, पिकल बैरल, पिकल बैरल। मेरे साथ कहो, पिकल बैरल कमक्वट, पिकल बैरल कमक्वट, पिकल बैरल कमक्वट, चिमी चेरी चांगा, पिकल बैरल कमक्वट। इसे रोकने का एक ही तरीका है, अपना राज उगल दो। नहीं, कभी नहीं। राज से याद आया, क्या तुम्हें पता है राज के साथ कितने सारे वर्ड्स राइम करते हैं? आज, बाज, नाज, राज, काज, लाज, खाज। मैं बताती हूँ यहाँ क्या चल रहा है। बस अपना बोलना बंद करो। पर क्या तुम कल सुबह तक इंतजार कर सकती हो? मैं बहुत थक गई हूँ। कल सुबह तक? मुझे नहीं पता। क्या तुम पिंकी प्रॉमिस करती हो? कल मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट पर सच सच बता दूंगी। ये पिंकी प्रॉमिस है। मुझे खुशी है कि आखिरकार हमें एप्पलजैक सारे जवाब देने वाली है। हाँ, शायद। चिंता मत करो रेनबो, उसे सब बताना ही होगा। उसने पिंकी प्रॉमिस किया है। गुड मॉर्निंग एप्पलजैक, क्या तुम ब्रेकफास्ट के लिए? कोई पोनी पिंकी प्रॉमिस नहीं तोड़ती। तुमने पिंकी प्रॉमिस तोड़ा। एप्पलजैक, यहाँ वापस आओ। जल्दी चलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वो हाथ से निकल रही है। नहीं, वो कहीं नहीं जा रही। वो देखो गर्ल्स, उस स्टेज कोच का पीछा करो। हमने तुम्हें पकड़ लिया। ये क्या? गाड़ी को रोको। हे, बंद करो ये सब। पीछा करना छोड़ दो, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। हम तुम्हें 3 गुना देंगे अगर तुम स्लो चलाओ। मैं तुम्हें 4 गुना पैसे दूंगी अगर तुम उन्हें धूल चटा दो। ये बहुत बदतमीजी थी। उसे पकड़ो, पकड़ो उसे। कम ऑन फ्लटरशाई। हे, कम ऑन दोस्तों, चलो चलो। एप्पलजैक, तुमने अपना पिंकी प्रॉमिस तोड़ा है। माफी मांगो। पिंकी, मैंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। क्या? अगर तुम्हें याद है तो मैंने कहा था ब्रेकफास्ट पर सब कुछ बता दूंगी, पर मैं ब्रेकफास्ट के लिए आई ही नहीं। मैं ब्रेकफास्ट पर नहीं आ सकती थी क्योंकि मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ता। पर मैं माफ करना पिंकी, पर मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती।
है उससे मैं काम चला लूंगी, पर बाद में फिर से माफी मांगनी होगी। रैरिटी मुझे पकड़ो। कहा? नहीं। रेनबो, गाड़ी घुमाओ। वक्त नहीं है, उन्हें पता था वो किससे पंगा ले रहे हैं। हाँ। हैया। तो ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। ओह नहीं। इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, तुम सब जान गई हो। क्या जान गई? जरा देखो। मैं देख रही हूँ। तुमने बहुत सारे रिबन्स जीते, जैसे कि मिस जुबली ने कहा था। क्या तुम समझी नहीं? इसमें हर रंग का रिबन है, हर रंग का, सिर्फ ब्लू को छोड़कर। मैं 4th, 3rd, यहाँ तक कि 2nd भी आई, पर मैंने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता और मुझे कोई पैसे भी नहीं मिले। पर तुमने टेलीग्राम में लिखा था तुम पैसे भेज रही हो, इसीलिए मैं यहाँ आई ताकि मैं पैसे कमा सकूं। पोनीविल के उस शानदार विदाई के बाद मेरे पास खाली हाथ वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं हार कर घर वापस नहीं आना चाहती थी। एप्पलजैक, तुम हारी हुई खिलाड़ी नहीं। और हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता तुम जीतो या हारो। तुम अभी भी हमारे लिए नंबर 1 दोस्त हो। तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? और मेयर का क्या? मैं उन्हें आकर नहीं बता सकती कि टूटी छत की मरम्मत के लिए पैसे नहीं जुटा पाए। एप्पलजैक, हम छत को ठीक करने का दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं, पर अगर तुम वापस नहीं आई तो हमारे दिल में जो छेद होगा वो कभी नहीं भर पाएगा। ओह नहीं, अब क्या तुम मुझे रुलाकर मानोगे? डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, जब आप पहले स्थान पर आते हैं तो खुद पर गर्व करना बहुत आसान होता है, बजाय कि तब जब आप आखिरी स्थान पर आते हैं। पर अगर आप उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाते तो सबसे छुपना नहीं चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग सकते। इससे बेहतर है कि आप अपने परिवार और दोस्तों की तरफ बढ़ें। मेरा मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है रैरिटी? चिमीचेरी और चेरी चंगा, चिमीचेरी चेरी चंगा, चिमीचेरी चेरी चंगा, चिमीचेरी चेरी चंगा, चिमीचेरी चेरी चंगा। जब मैं वापस आऊंगी तब तुम्हारी खैर नहीं रेनबो डैश। चिमीचेरी चेरी चंगा, चिमीचेरी चेरी चंगा, चिमीचेरी चेरी चंगा, चिमीचेरी चेरी चंगा, चिमीचेरी चेरी चंगा। किसी बादलों में रहने वाले पोनी के लिए ये पिच बहुत ही अच्छा था। ओह हाँ, मुझसे बेहतर कर सकती हो? मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। ओह कम ऑन। लगता है तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इस खेल का मकसद है डंडे के सबसे नजदीक पहुँचना। ठीक है, अब फेंकने की बारी तुम्हारी है। वाह रेनबो, उम्मीद है वो किसी के सर पर नहीं गिरा होगा। हाँ, अभी भी मेरा थ्रो सबसे नजदीक है। एप्पल स्मैक, मुझे हरा कर दिखाओ। मैंने कर दिखाया। यहाँ फार्म पर ऐसे ही खेला जाता है। मैं हार गई। उदास मत हो रेनबो, ये बस एक खेल है। मुझे हारना पसंद नहीं है। उसके अलावा तुम एक बहुत अच्छी एथलीट हो। मैं तुमसे थोड़ी सी बेहतर हूँ। ठीक है एप्पलजैक, तुम्हें लगता है तुम पोनीविल की सबसे अच्छी एथलीट हो। मैं कहने वाली थी इक्वेस्ट्रिया में सबसे अच्छी, पर शायद थोड़ा ज्यादा हो जाता। मुझे लगता है मैं सबसे अच्छी एथलीट हूँ। तो चलो साबित करते हैं। साबित क्या? मैं तुम्हें एक आयरन पोनी कंपटीशन के लिए चैलेंज करती हूँ। एथलेटिक कॉन्टेस्ट की एक सीरीज जिससे हमेशा के लिए तय हो जाएगा कि कौन सबसे बेस्ट है। You know what, रेनबो, मुझे मंजूर है। My little pony, my little
little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। तो अब तुम दोनों क्या करने वाली हो? आयरन पोनी कंपटीशन। हम कुछ मुकाबले खेलेंगे जिससे ये तय हो जाएगा कि कौन सबसे बेस्ट एथलीट पोनी है। और मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ? मालूम नहीं, इसे यहाँ क्यों बुलाया है। ये हमारी जज बनेगी। सही कहा। किसी न किसी को तो मेरे ऑसमनेस को रिकॉर्ड करना ही होगा। हेलो एवरी पोनी, पहले एनुअल आयरन पोनी कंपटीशन में आपका स्वागत है। स्पाइक, तुम किससे बात कर रहे हो? इन सब से। मुकाबला शुरू किया जाए। रेडी, सेट, गो। टाइम स्पाइक 17 सेकेंड्स। मजाक कर रही हो? मतलब मैंने अपना रोडियो रिकॉर्ड तोड़ दिया? पर तुमने एक बैरल को हिला दिया जिसकी वजह से 5 सेकंड की पेनल्टी होगी। ये क्या बकवास है? फिर भी 22 सेकंड्स बुरा नहीं है। हे, तुम घबराओ मत। याद है बस एक ही खेल है। चलो शुरू हो जाओ। रेडी, सेट, गो। ये बहुत ही शानदार था रेनबो। थैंक्स, पर मैं तुमसे तेज नहीं भाग सकी। कितना टाइम लगा स्पाइक? 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स? रेनबो, तुम्हें यकीन है कि कहीं तुम कोई सीक्रेट रोडियो पोनी तो नहीं? रेनबो डैश ने बैरल वीव का मुकाबला जीत लिया। यकीन नहीं हो रहा, मैं जीत गई। हाँ, पर इसकी आदत मत डाल लेना। वाओ! अच्छी कोशिश थी, पर जरा रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ इसे वाकई कैसे करते हैं। ये कमाल है एप्पल बकी का। मैं ही क्यों? गो! आउच! एक और पोनी राइड के लिए तैयार हो? नहीं! गो! नहीं 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 नहीं! रेनबो डैश ने ब्रोंको बक मुकाबला जीत लिया। मैं हार गया। मैं इन रस्सियों में कैसे फंस गया? क्या ये काउंट होगा? आधे मुकाबले के बाद हमारे कॉम्पिटिटर्स का स्कोर टाई हुआ है 5 पर। तुम किससे बात कर रहे हो? उनसे। 95, 96, 97, 98, 99 और 100। यस! एक अच्छी खिलाड़ी की तरह पेश हो एप्पल जैक।
तुम दोनों अब ध्यान से सुनो। अब ये मुकाबला आखिरी है, इसमें अपनी पूरी ताकत लगा देना। ऐसा लग रहा है वर्क हॉर्स इस मुकाबले को जीत लेगी। ये सही नहीं है। तुम जीतने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये चीटिंग है। तुम क्या बोल रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मैंने अपने कॉम्पिटिटर को मिट्टी में मिला दिया या कीचड़ में मिला दिया। मैं हूँ आयरन पोनी। क्योंकि तुमने चीटिंग की है। क्या? तुमने आधे से ज्यादा मुकाबलों में जीतने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल किया। तुम्हारे लिए तो अंगूर खट्टे ही होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब तुमने अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं किया? पर नहीं, ऐसी कोई शर्त ही नहीं थी। मुझे लगा था तुम पूरी ईमानदारी से खेल खेलोगी। मैं पंखों के बिना भी जीत सकती थी। साबित करो खुशी से। क्या करना होगा? कल एनुअल रनिंग ऑफ द लीव्स है। मैं तुम्हें उसके लिए चैलेंज करती हूँ। बहुत आसान है। रुक जाओ। मगर एक शर्त है, मुकाबला दौड़ने का है, इसलिए पंख का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना पंखों के मंजूर है। ट्वाइलाइट जल्दी करो, हम रेस के लिए लेट हो जाएंगे। तुम रेस के लिए इतने एक्साइटेड क्यों? ये सिर्फ पोनीज के लिए है। हाँ, पर मुझे दोबारा अनाउंसर बनने का मौका मिलेगा। जरा सुनो, फिलीज एंड जेंटलकॉल्स, स्वागत है एनुअल रनिंग ऑफ द लीव्स में। मैं हूँ पिंकी पाई, आपकी ऑफिशियल अनाउंसर जो आसमान से आपको खबर देती रहेगी। सॉरी स्पाइक, मेरे ख्याल से ये काम पहले ही किसी और ने संभाल लिया। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये दौड़ हमारी परंपरा का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इस दौड़ के बिना इक्वेस्ट्रिया में पतझड़ नहीं आएगा और पत्तियां नहीं गिरेंगी। तो तैयार हो जाओ पोनीज। माफ करना, एक्सक्यूज मी, आयरन पोनी को आने के लिए रास्ता दीजिए। तुम्हारा मतलब नकली आयरन पोनी? ओ एप्पल जैक, तुम तैयार हो हारने के लिए दूसरी बार? मुझे ईमानदारी से खेलना पसंद है। हाँ, तुम अपने पंख इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं ये रेस अपने दोनों पंखों को बांध कर भी जीत सकती हूँ। एक मुर्गी की तरह बांध दिया, एक मुर्गी जो उड़ नहीं सकती। बुरा मजाक था। कम से कम अब ये रेस ईमानदारी से खेली जाएगी। तो ये रेस बस 5 मिनट में शुरू होने वाली है। पिंकी पाई, हे स्पाइक, कैसे हो? और रुको, ऊपर तो मैं हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, आज तुम अनाउंसिंग कर रही हो और मुझे यकीन है तुम ये बहुत अच्छे से कर रही हो, पर मैं सोच रहा था कि क्या? कुछ नहीं। स्पाइक, क्या तुम मेरी को रिपोर्टर बनना पसंद करोगी? हम साथ में मिलकर कमेंट्री कर सकते हैं। क्या सच में? ऊपर आ जाओ। ट्वाइलाइट, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं रेस में हिस्सा ले रही हूँ। अच्छा मजाक था ट्वाइलाइट। मैं मजाक नहीं कर रही। क्या? तुम कोई एथलीट नहीं हो, तुम तो एक किताबी कीड़ा हो। मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। किताबी कीड़ा। पर क्या तुमने पहले किसी रेस में हिस्सा लिया है? वेल, नहीं, पर मुझे दौड़ने के बारे में पता है। ये सब तुम्हें पता चला? किताबों से। मैंने इस बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी। तुमने क्या पढ़ा किताबों में? भागते कैसे हैं? क्या तुमने वार्म अप के लिए अपने आँखों को स्ट्रेच किया? आँखों की मसल। तुम चाहे जितना मजाक उड़ा लो रेनबो, मगर रनिंग ऑफ द लीव्स पोनीविल की पुरानी परंपरा है और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें हिस्सा लेकर देखूं, तो मैं आ गई। वेल, मुझे लगता है तुम सही हो ट्वाइलाइट। गुड लक। हाँ, फिनिश लाइन पर मिलते हैं कल। ठीक है पोनीज, क्या सब तैयार हैं? गेट सेट और रेस शुरू। रनिंग ऑफ द लीव्स के ऑफिशियल कवरेज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पता है स्पाइक, नाम के बावजूद पत्तियाँ सच में इस रेस में नहीं दौड़ती। नहीं, ये काम है हमारी पोनीज के लिए। क्यों? हाँ पिंकी, पोनीज के दौड़ने पर पत्तियाँ गिरती हैं। वो
दुनिया। पर इस साल इस रेस से मौसम के अलावा कुछ और भी तय होने वाला है। बात है रेस जीतने की और उन दो कंटेस्टेंट्स की जो इसे जीतना चाहते हैं। ये एक ग्रज मैच है। ये दोनों पोनीज इस मैच के जरिए ये तय करने वाली है कि सबसे अच्छा एथलीट कौन है। ग्रज और फज एक जैसे ही लगते हैं। हाँ, सही कहा। क्या? और मुझे फज बहुत पसंद है। अगर मैं बहुत सारा फज खा लूं तो मुझे अज हो जाता है और मैं बच भी नहीं कर पाती। सो नो फज? ओह नहीं थैंक्स, मैंने पेट भर के नाश्ता किया है। अब हमारी दो तेज तरार पोनीज पर नजर डालते हैं, एप्पलजैक और रेनबो डैश। तेजी से आगे बढ़ रही एप्पलजैक और रेनबो डैश बराबरी पर कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रही है। पर ये क्या, एप्पलजैक कोशिश कर रही है और अब उसकी नाक सबसे आगे है। मगर रेनबो डैश एप्पलजैक को इतनी आसानी से आगे नहीं निकलने देगी और अब वो आधी नाक के फासले से आगे है या फिर 3/4 नाक के फासले से। लगभग कुछ वैसा ही। एप्पलजैक को मामला समझ आ गया है और वो अपनी मजबूत वर्कआउट टांगों की मदद से आगे बढ़ रही है। पंखों के बिना ये आसान नहीं है ना। कम ऑन रेनबो, इन्हें अपना कमाल दिखाओ। ओहो, रुको पिंकी। रेनबो डैश सबसे आगे दौड़ के एप्पलजैक के करीब पहुंच रही है। क्या बात है, मुझे तो लगा एप्पलजैक जीत जाएगी। तुम्हें लगा मैं तुम्हें आसानी से जीतने दूंगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जानती हूँ, बहुत खूबसूरत नजारा है ना? नजारा नहीं ट्वाइलाइट, रेनबो डैश ने मुझे गिरा दिया। उसने नहीं गिराया। उसने गिराया। उसने नहीं गिराया। अगर तुम मेरी तरह आंखें खोलकर चल रही होती एप्पलजैक, तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम एक पत्थर से टकराई। क्या? ओह नहीं, अब मुझे रेनबो को पकड़ने के लिए बहुत जोर लगाना होगा। संभाल के दौड़ना। फिनिश लाइन पर मिलते हैं। यकीन नहीं होता, पर एक छोटी सी मुसीबत के बाद एप्पलजैक वापस आगे पहुंच गई है। वो सबसे आगे पहुंच गई है। ठीक है, सबकी चाहिए बिल्ली का पजामा। रुको, एप्पलजैक किसी बेचारी बिल्ली का पजामा क्यों लेगी? ये तो अच्छी बात नहीं है। ओके, चलिए रेस की तरफ वापस चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं एप्पलजैक, रेस अभी खत्म नहीं हुई। ये तुम्हारे लिए है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एप्पलजैक ने मुझे धक्का दिया। तुम पोनीज को दिखाई नहीं देता? तुम इस कटे हुए पेड़ से टकरा कर गिरी हो, ये देखो। हाँ मैंने देखा, एक बड़ी सी चीटर को। रेनबो, एप्पलजैक कभी चीटिंग नहीं करेगी। ये तो बस एक एक्सीडेंट था। हाँ सही कहा। मेरा मतलब, हाँ ये वाकई एक्सीडेंट था। याद रखना रेनबो, ये बस एक गेम है। हाँ, पर खेल के नियम बदल गए हैं और अब मैं बताती हूँ इसे कैसे खेला जाता है। वेलकम बैक पोनीविल की पोनीज। ये मैं हूँ पिंकी पाई और मैं स्पाइक। रेनबो कैचअप करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुझे समझ नहीं आया केचप इस कॉन्टेस्ट को जीतने में उसकी मदद कैसे करेगा। हाँ, अगर ये कोई हॉट डॉग खाने का कॉन्टेस्ट होता तो केचप उसे और मजेदार बना देता, पर मुझे मस्टर्ड ज्यादा पसंद है। मुझे पिकल्स पसंद है। और ऐसा लगता है एप्पलजैक जरा मुश्किल में है क्योंकि रेनबो से आगे निकल रही है। देखो तो, बिना विंग्स का कमाल। और अब रेसर्स युगेश्वरा के व्हाइट चिल जंगल में कदम रख रहे हैं। रेनबो अभी भी सबसे आगे है। रेनबो! उस चीटर ने जानबूझकर किया मेरे साथ। अभी बताती हूँ। बहुत अच्छे रेनबो। हाँ? ओह माय, व्हाइट टेलवुड बहुत ही प्यारा है। हे रेनबो, क्या तुम्हें सबसे आगे नहीं होना चाहिए?
अब मैं जरूर जीतूंगी। हाँ, पर सब रेसर्स तुमसे आगे निकल गए हैं। ओह हॉर्स एप्पल्स, मिलते हैं। एप्पलजैक, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं है। जानती हूँ, पर उस साइन पर तो यही रास्ता था। रेनबो, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? ये क्या है? तुमने कहा था उड़ना मना है। मैंने कहा था पंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मानना पड़ेगा स्पाइक की इक्वेस्ट्रिया की अब तक की सबसे शानदार रनिंग ऑफ द लीव्स रेस है। सबसे शानदार अनाउंसिंग के भी साथ। पर इस बार मजा दौड़ने में नहीं, दौड़ाने में ज्यादा है। रेनबो डैश फंस गई है। करना गर्ल्स, मैं जानती हूँ मैं कोई एथलीट नहीं, पर क्या रनिंग ऑफ द लीव्स में रनिंग करना सबसे जरूरी नहीं है? पता है, ट्वाइलाइट सही कह रही है। तुम्हें लगता है? हाँ, अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो तुम्हें भागना पड़ेगा। एक बार फिर रेनबो डैश और एप्पलजैक कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रही है फर्स्ट प्लेस के लिए। एप्पलजैक कुछ इंचेस आगे है और अब रेनबो डैश आगे है। अब एप्पलजैक, अब रेनबो डैश। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह हाँ, बिल्कुल हो रहा है। बंद करो। नहीं, तुम बंद करो। शुरुआत तुमने की और अब खत्म भी मैं ही करूंगी। नहीं, तुम नहीं करोगी। ओह हाँ, मैं करूंगी। बहुत हो गया, अब सारी शर्तें खत्म। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये एप्पलजैक है, नहीं रेनबो डैश। एप्पलजैक, रेनबो डैश। मैं जीत गई। नहीं, मैं जीती हूँ। मैं जीत गई। तुम दोनों में टाई हुआ है। टाई? विनर के लिए? नहीं, हारने वाले के लिए। हारने वाले के लिए? तो फिर जीता कौन? तुम? ओह नो, मैं तो 5th प्लेस पर आई हूँ, जो काफी अच्छा है क्योंकि आज मैंने पहली बार रेस में हिस्सा लिया। क्या? ये कैसे मुमकिन है? तुम तो धीरे-धीरे भागकर नजारे देख रही थी। बिल्कुल, मैं बस आराम से दौड़ती रही जैसा कि मेरी किताब में लिखा था, और फिर आखिर में जब सब पोनीज थक गई थीं, तब मैं तेजी से आगे निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ट्वाइलाइट ने हमें हरा दिया। वेल, तुम दोनों की लड़ाई में ये काफी आसान था। तुम सही कह रही हो ट्वाइलाइट, हमारा बर्ताव बहुत बुरा था। हम अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। लगता है तुमने एक बहुत जरूरी सबक सीख लिया है। प्रिंसेस सेलेस्टिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पतझड़ मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है, इसलिए रनिंग ऑफ द लीव्स सेलिब्रेट करने आई हूँ। मैं माफी चाहती हूँ कि आपने हमें इस तरह बुरे खिलाड़ियों की तरह देखा। कोई बात नहीं एप्पलजैक, मुकाबले की एक्साइटमेंट में कोई भी पोनी ऐसा कर सकती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दोस्ती मुकाबले से कहीं ज्यादा जरूरी चीज होती है। बिल्कुल सही ट्वाइलाइट। तो अब क्योंकि तुम दोनों का ध्यान एक दूसरे को हराने में ज्यादा और पत्तियां गिराने में कम था, बदकिस्मती से इक्वेस्ट्रिया के कुछ पेड़ों में पत्तियां लगी रह गई हैं। हाँ प्रिंसेस, आपके लिए हम कुछ ही सेकंड्स में सारी पत्तियां गिरा देंगे। क्या कहती हो दोस्त? एक और दौड़ हो जाए? रेनबो डैश तैयार है।